आज बेटा मैं आपको जो हमारी रसोई में चीज़ें रखी हुई हैं, हाँ, जिनको हम सोचते हैं कि ये क्या किस काम की, खाली ये मसाले ही हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत अच्छी औषधि है और इनका हम प्रॉपर यूज करके अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। जैसे अजवाइन, हाँ जी, मैंने ये जहाँ पर 400 ग्राम ली है, मैं इसका चूर्ण बनाऊंगी जो आपके पेट के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपको खट्टी डकारें आती हैं, अपज की आपको लगता है कि अपज होगी है, कई बार मुंह में खट्टा पानी आता है या गैस बन जाती है, आपने राजमा चावल खाए और पेट में गैस बन गई, तो उन सब की ये अचूक दवा है। और ये खाली मैं बता नहीं रही हूँ, इसको मैंने पहले अपने ऊपर घटाया है और बहुत फायदे रहे हैं और मैं अपने पूरे परिवार को जो है इस ये चूर्ण बना करके रखती हूँ और अपने मिलने जुलने वालों को भी सब में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि भाई सब इसका लाभ उठाए। आपने पहले बनाया था बुआ जी, वो बहुत ही मतलब फायदेमंद रहा हमारे लिए। हाँ। 1 साल तक चला, अब दोबारा आप आए हो तो फिर से आप बना। हाँ, तो ये जो है मैंने 400 ग्राम अजवाइन ली है, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा बनाना मैं फिर कब आऊँगी, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि अब इसको आप बना सकेंगे। ये 400 ग्राम अजवाइन है, इसको अच्छे से साफ कर लिया है और इसमें मैंने जो है वो 50 ग्राम सौंफ ली है, क्योंकि सौंफ पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और ये अंदर ठंडक पैदा करती है। और इसके साथ मैंने 25 ग्राम 20 ग्राम के करीब जो है ये जीरा लिया है, जो हम नॉर्मल जीरा यूज करते हैं, और 20 ग्राम इसमें मेथी है, क्योंकि मेथी भी पाचन शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है। और इसमें ये एक छोटा चम्मच जो है वो, या बड़ा चम्मच होता है 1/4 चम्मच हींग का लिया है, अच्छी शुद्ध हींग है ये। और इसमें 1 चम्मच मैंने ये काला नमक लिया है और 1 चम्मच ये मैंने अपना पिंक वाला जो नमक होता है, जो हमारा सेंधा नमक हम जिसको बोलते हैं, वो लिया है। तो अब इसका प्रोसीजर हम शुरू करते हैं कि ये हमने गैस कढ़ाई में डाल दी। गैस को ऑन किया, इसको सिम पे किया और अब हम इसको ज़्यादा नहीं, बस 3-4 मिनट तक सिम पे स्लो आंच पे इसको सेक लेंगे। जब आपको यूँ लगे कि हाँ ये लेने में गर्म हो गई है, यानी कि इसकी जो अंदर की नमी है बस वो दूर करनी है, इसको बहुत भूनना नहीं है। जैसे हम जीरा भूनते हैं ऐसे इसको भूनना नहीं है। तो ठीक ऐसे ही इन सब को, इसके बाद में इसको इसमें निकाला, कढ़ाई गर्म है, उसी में हमने जो है वो सौंफ डाली, ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए जो है हमने सौंफ को गर्म किया स्लो आंच पे। आप ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं, आप अपने चम्मच से भी कर सकते हैं। तो स्लो आंच पे हमने 2-3 मिनट के लिए इसको किया और फिर इसको भी हमने अपनी बाउल में निकाल दिया। ऐसे ही हमने जीरे को, मेथी को, और फिर गैस जब बंद कर दी और कढ़ाई थोड़ी सी गर्म है तो उसी में हमने हींग और नमक भी डाल दिया। तो वो गर्म कढ़ाई होती है, उसको भूनना नहीं होता, खाली बस ये है कि उसमें थोड़ी बहुत नमी हो, क्योंकि हमारे को ये लंबा चलाना है, इसलिए जो वो है। अब इसका अगला स्टेप ये है कि जीरे और सौंफ को तो हम एक साथ मिलके पीस सकते हैं और उसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं, और अजवाइन को हम अलग से पीस लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कोई टाइम ले, और इसका अब हम पीस के, और मेथी को अलग से पीसना है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होती है। तो कई लोग तो थोड़ा मोटा मोटा सा पसंद करते हैं कि भाई मुंह में पानी से जो है ना वो गर्म पानी से लिया और थोड़ा सा मोटा मोटा हो। उससे क्या है, कई बारी बहुत बारीक जब पाउडर होता है तो उससे धसका आ जाता है, गले में कई बारी खांसी आ जाती है। तो कुछ लोगों को बारीक पसंद है कि भाई महीन पिसा हुआ हो, कईयों को थोड़ा दरदरा है। वो आप पर निर्भर करता है कि आपको कैसा पसंद है, आप वैसा ही इसको वो कर लें। और अब हम लेते हैं मिक्सी का जार। तो मिक्सी के जार में हमने जो है ना इसको पीस लेना। तो ये अब हमने पीस ली है बेटा, ये आप देखो तो ऐसे बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटी मोटी भी नहीं है, तो इतनी उसमें आप इसको पीस लें। तो जो हो तो ये होगी हमारी अजवाइन, ये मेथी, ये जीरा
ये सौंफ, ये काला नमक और हींग। तो ये अब सारी चीजें हमने पीस ली हैं। अब हम इसको सबको इसमें ऐड कर देंगे। नमक की आप स्वाद के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि मैंने कम इसलिए डाला है कि कई लोगों को जैसे बीपी हाई होता है तो वो लोग ऐसे जो लोग होते हैं वो नमक कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। तो नमक का कोई यूँ नहीं है कि हमने पर्टिकुलर इतना ही डालना है, उसको तो आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन काला नमक इसमें ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। ये नहीं, वाइट नमक इसमें नहीं डालना है, क्योंकि वाइट नमक अच्छा नहीं होता है। तो आपके पास काला है तो आप काला ही डालो, और नहीं तो फिर आप अपना जो ये सेंधा नमक है ये डालो। और आपके पास अगर दोनों नमक है, सेंधा भी है और काला भी है, तो दोनों की मात्रा बराबर बराबर में डाल सकते हैं, वो आपके स्वाद के अनुसार है। दूसरी इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि हर आदमी की अपनी तासीर अलग होती है, यानी उसके शरीर की प्रकृति अलग होती है। कईयों को हो सकता है मेथी सूट ना करे, कईयों को अजवाइन ज्यादा सूट ना करे। तो ये नहीं कि जी ये बताया था हम तो यही करेंगे। वो अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से उस चीज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्य जो भूमिका है इस चूर्ण में वो अजवाइन की ही है। तो अजवाइन तो आप, मैं जैसे आपको बताऊं कि 100 ग्राम का अगर हम करें तो 100 ग्राम अगर हम अजवाइन लेते हैं तो उसमें हमारे को 4 चम्मच, छोटे जो खाने वाले चम्मच हैं, तो ये 4 चम्मच हमारे को चाहिए सौंफ के, और 3 या 2 चम्मच हमारे को चाहिए जीरे के। और मेथी की मात्रा आप अपने हिसाब से, जैसे 100 ग्राम में तो ये 1 ही चम्मच बहुत है, और ऐसे ही हींग की, और नमक फिर स्वाद के अनुसार जो होगी। तो ये आप अपना जो है ना वो अब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से मिक्स करके, और इसको शीशे की बोतल में भर के रखना है, ठीक है, प्लास्टिक में नहीं। अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि भाई खाने के बाद में कुछ थोड़ा सा वो हो जाए कि हाजमा ठीक हो जाए, तो आप नॉर्मल पानी से इसको लें। लेकिन आपको कब्ज है, अपज है, खट्टी डकारी आ रही है, गैस बन रही है, तो आप इसको गर्म पानी के साथ लें। जितना आप पी सकते हैं उतना गर्म पानी लें। और प्रॉब्लम अगर आपको ज्यादा है, जैसे कईयों को कब्ज की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, तो फिर उस पानी में आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो वो अचूक दवा है आपकी कब्ज को खत्म करने की। इसके साथ ही मतलब चूर्ण ये एक ही है, और इसको अलग अलग तरीके से आपको नॉर्मल भाई ठीक है, हाजमा ठीक रहे हमारा, तो खाने के बाद में हमने जो है वो फाकी लेनी है, तो आपने इतनी फाकी ले ली, तो ये नॉर्मल पानी के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉब्लम है, आपको खट्टी डकारी आ रही है, आपको गैस बन रही है, तो इसकी मात्रा आप ज्यादा भी कर सकते हैं, इतनी भी कर लोगे तो कोई आपको नुकसान नहीं करेगी। और इसको फिर आप गर्म पानी से लेंगे। और आपको प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज हो गई है, तो आप इतने ही इस चूर्ण को नींबू वाले गर्म पानी के साथ लेंगे, और उसमें हल्का सा काला नमक और मिला लेंगे, तो ये आपके कब्ज को तोड़ने की अचूक दवा है। हाँ, और ये अनुभूत की हुई है, वैसे नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो है, और इसको आप अपने और जानने वालों के लिए जो है वो अपने फ्रेंड्स के लिए आप सबको बताएं, सब इसका लाभ उठाएं। अपनी रसोई में चीजें होती हैं, और बाहर की बाजार की दवाइयों से बचें। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक आप टैबलेट खाओगे तो वो और 4 बीमारियों को आपके शरीर में पैदा करेगी। लेकिन ये आप खाओगे तो ये अपने साथ जिस चीज के लिए खा रहे हो ना, उसके साथ और भी इधर उधर कोई छुपे बैठे होंगे, तो उनको भी साथ ही लेके आएगी लपेट के, आगे चलो भाई अब यहाँ पर रहने का हमारा काम नहीं है। तो इसको आप अपना अब बोतल में भर के रख लो, और स्वास्थ्य लाभ करो, और मजे लो, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। काफी टाइम तक, कितने टाइम तक चल जाएगा बाजी? इसको हमें जैसे मैंने बताया कि बोतल में आप एयर टाइट बोतल में शीशे की भर के रख लो, तो आप 6 महीने 7 महीने साल भर भी चला सकते हो। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 100 ग्राम की बनाओ। हाँ जी। और आप जितना भी दिन तक आपको, वो तो आपको पता लगेगा कि आपको कितनी प्रॉब्लम है, आप रोज खा रहे हो, कितनी खा रहे हो,
तो ऐसे एक बार में बना के रखो, रोज ऐसे खा लेंगे तो कोई दिक्कत कोई नुकसान नहीं है। हाँ। जो है वो और- जो है, लेकिन उसकी मात्रा आपको इतनी रखनी है। जैसे आपने डेली खानी है, आपने दोपहर का खाना खाया हाँ। तो आप इतनी मात्रा में आप खा सकते हो। हम्म। आप इसको अपनी लस्सी में डाल के खा सकते हो, अपनी हाँ। दही में डाल के खा सकते हो, कैसे भी खा लो, दाल में डाल के खा सकते हो। हाँ जी। तो कोई उसका ये नहीं है कि हमने पानी के साथ ही लेना है। और दिन में एक ही बार बहुत है। हाँ, दिन में एक ही बार बहुत है। ठीक है। और प्रॉब्लम जिनको होती है, जैसे गैस वगैरह की मैं बता रही हूँ, तो वो रात को लेके सो जाए तो सुबह पेट साफ। ठीक है बढ़िया। हाँ, बहुत तो बहुत धन्यवाद ये आपका। उसमें वो है। और आप इसको अपने आवश्यकता अनुसार और स्वाद अनुसार इसमें और चीजें ऐड करके, मतलब जो है कम ज्यादा करके हाँ। आप उसका लुत्फ उठा सकते हो और स्वस्थ रह सकते हो। ठीक है। और आज के उसमें बिना दवाई के स्वस्थ रहना अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी, ठीक है बस, धन्यवाद बस। और आप इसको सफर में जा रहे हो तो हाँ छोटी जी। सी शीशी में डाल ले जाओ, क्योंकि सफर में बैठे बैठे कई बार गैस हो जाती है। तो हाँ अपना जी, जो हाँ है ना, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। सभी के लिए बहुत अच्छी दवा है, सब इसका प्रयोग करें ठीक और स्वस्थ रहे। ठीक है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि सब स्वस्थ रहे और घर की चीजों से स्वस्थ रहे। यहाँ भी सबको हाँ। बोलो बाजी कि सब स्वस्थ। बिल्कुल, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हाँ।